नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर पाठ 4 नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी का तृतीय भाग पढ़ेंगे। तृतीय भाग आरंभ करने से पहले प्रथम और द्वितीय भाग को एक बार पुनः संक्षेप में जान लेंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था जो बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे की नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवा दी थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति में केवल एक ही बात की कमी खटकती थी। नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था परंतु संगमरमर का नहीं था। एक सचमुच के चौड़ा काला फ्रेम नेताजी की आंखों पर लगा दिया गया था। हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। पहले वाला चौकोर चश्मा अब नहीं है, वहां तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब हर समय कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार उन्होंने एक पान वाले से पूछ ही लिया कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन का चश्मे वाला करता है। जब हालदार ने यह प्रश्न किया कि वह चश्मा क्यों बदल देता है तो उसने बताया कि वह जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे जैसा फ्रेम चाहिए तो कैप्टन वह फ्रेम निकालकर उस ग्राहक को दे देता है और संभवतः उसे लगता है कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही है, इसलिए वह तुरंत एक दूसरा फ्रेम नेताजी की आंखों पर लगा देता है। अब आगे। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान खा चुका था। दोपहर का समय था। दुकान पर अधिक भीड़ भाड़ नहीं थी। पान वाला फिर आंखों आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। कत्थे की डंडी पीछे फेंक कर मुंह से पान नीचे थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अर्थात जो बात पान वाले के लिए एक मजाक की बात थी, हालदार साहब उस बात से बहुत आश्चर्यचकित और थोड़ा दुखी भी हो रहे थे। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे के अध्यापक थे। बेचारे ने 1 महीने में मूर्ति बनाकर देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन संगमरमर की मूर्ति में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? पारदर्शी का अर्थ है जिसके कि दोनों आर पार दिखाई दे। पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए या कांच वाला बनाया जाए तय नहीं कर पाया होगा, या बनाने के लिए प्रयास किया होगा और असफल रहा होगा, या कुछ और बारीक करने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर उसने सोचा होगा कि पत्थर का एक चश्मा बनाकर अलग से फिट कर देगा और वह उसने ऐसा किया भी होगा, लेकिन वह निकलकर गिर गया होगा। उफ! हालदार साहब अपने मन में आने वाले इतने भाव और विचारों से थोड़ा परेशान हो गए। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और आश्चर्यजनक लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर उनसे रहा नहीं गया। फिर रुके, फिर पूछे मुड़े और फिर एक बार पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से ऊपर से नीचे देखा। फिर अपनी लाल काली पत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो।
फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को एक पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर उधर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए कुछ चश्मे लिए अभी अभी वह एक गली से बाहर निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पान वाले से पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या ये इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। और फिर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, उसे भी देर हो रही थी, उसे भी कुछ काम था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए।